नमस्कार। आप सुन रहे हैं राउजिंग स्टोरी क्लब। भाग 2 की कहानी शुरू करने से पहले आइए संक्षेप में याद कर लें कि पिछले भाग यानी भाग 1 में हमने क्या जाना था। यदि आपने भाग 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसे पहले देखना इस यात्रा को और गहराई से समझने में आपकी मदद करेगा। भाग 1 में हमने आदि शंकराचार्य के जन्म और प्रारंभिक जीवन को जाना था। हमने देखा था कि केरल राज्य के कार्डी ग्राम में जन्मा ये बालक सामान्य नहीं था। बचपन से ही उसके भीतर प्रश्न करने की असाधारण क्षमता थी। पिता शिव गुरु के देहांत के बाद माता आर्यम्बा ने उसे संस्कारों और स्वतंत्र सोच के साथ पाला। बहुत कम आयु में ही शंकर वेदों और गहरे अर्थों की ओर आकर्षित होने लगे और जीवन के उद्देश्य को समझने की तीव्र इच्छा उनके भीतर स्पष्ट होने लगी। यही वो आधार था जिस पर आगे चलकर उनकी पूरी जीवन यात्रा खड़ी होने वाली थी। पिछले भाग में हमने ये भी समझा था कि कैसे शंकर का बाल्यकाल केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं था, बल्कि सोच और चेतना के स्तर पर कहीं आगे बढ़ चुका था। उसी भाग में उस वैराग्य की झलक मिली थी जो आगे चलकर पूरे भारत को प्रभावित करने वाला था। गुरु गोविंदपाद से मिली आज्ञा शंकर के जीवन में कैसे एक निर्णायक मोड़ बनती है। अब भाग 2 में हम उसी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले हैं। आगे आने वाले हिस्सों में हम पश्चिम, उत्तर और पूर्व के मठों की स्थापना, मंडन मिश्र के साथ हुए ऐतिहासिक शास्त्रार्थ और उस विरासत को भी जानेंगे जिसने आदि शंकराचार्य को केवल एक संत नहीं बल्कि एक युग पुरुष बना दिया। अध्याय 1, पश्चिम, उत्तर और पूर्व के मठ। श्रृंगेरी में पहला केंद्र स्थिर होने के बाद शंकर के मन में यह स्पष्ट हो चुका था कि यह कार्य यही रुकने वाला नहीं है। दक्षिण में जो बीज बोया गया था उसे अब भारत की अन्य दिशाओं में भी रोपना आवश्यक था। शंकर समझते थे कि यदि विचार केवल एक क्षेत्र तक सीमित रहा तो वो क्षेत्रीय बन जाएगा। सत्य को व्यापक होना चाहिए और व्यापक होने के लिए उसे अलग अलग भूगोल और अलग अलग जीवन शैलियों के बीच पहुंचना होगा। सबसे पहले उनका ध्यान पश्चिम की ओर गया। पश्चिम भारत की भूमि व्यापार, समुद्र और यात्राओं से जुड़ी हुई थी। यहां लोग निरंतर बाहरी संपर्क में रहते थे और विचारों का आदान प्रदान तेज था। शंकर जानते थे कि यदि यहां एक स्थायी केंद्र स्थापित हो जाए तो ज्ञान दूर दूर तक फैल सकता है। इसी सोच के साथ वे पश्चिम दिशा की ओर बढ़े और अंततः समुद्र के निकट स्थित द्वारका क्षेत्र पहुंचे जो वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है। द्वारका का वातावरण श्रृंगेरी से भिन्न था। यहां मौन से अधिक गति थी। लहरों की आवाज, नावों की हलचल और व्यापारियों की बातचीत हर समय सुनाई देती थी। शंकर ने इसे बाधा नहीं माना, उन्होंने इसे अवसर के रूप में देखा। उन्होंने अनुभव किया कि जहां जीवन सक्रिय है वहां ज्ञान को और अधिक संतुलन की आवश्यकता होती है। द्वारका में मठ की स्थापना का उद्देश्य यही था कि गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक समझ के बीच सेतु बनाया जाए। पश्चिमी मठ की स्थापना करते समय शंकर ने यह ध्यान रखा कि यहां आने वाले लोग केवल साधु न हों, व्यापारी, यात्री और गृहस्थ भी यहां आ सके। मत का स्वरूप सरल रखा गया लेकिन विचार स्पष्ट। यहां संवाद को महत्व दिया गया। शंकर मानते थे कि यदि ज्ञान समाज से कट गया तो वो सूख जाता है। द्वारका मठ इसी विचार का प्रत्यक्ष उदाहरण बना। पश्चिम के बाद शंकर की दृष्टि उत्तर की ओर गई। उत्तर भारत की भूमि हिमालय की गोद में स्थित थी। यहां वैराग्य और तप की परंपरा पहले से ही मजबूत थी। लेकिन शंकर ने यह भी देखा कि यहां साधना तो है पर संवाद कम है। साधक अपने अपने मार्ग में गहरे उतर जाते थे लेकिन विचारों का आदान प्रदान सीमित था। शंकर समझ गए कि यहां ऐसा केंद्र चाहिए जो तप की गहराई के साथ बौद्धिक स्पष्टता भी प्रदान करे। उत्तर दिशा में उन्होंने बद्रिकाश्रम क्षेत्र को चुना जो वर्तमान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये स्थान अपने आप में साधना का प्रतीक था। ऊंचे पर्वत, ठंडी हवा और दूर तक फैला मौन मन को भीतर की ओर मोड़ देता था।
शंकर ने अनुभव किया कि यहां स्थापित मठ वैराग्य को संतुलन देगा और साधकों को व्यापक दृष्टि प्रदान करेगा। बद्रिकाश्रम में मठ की स्थापना सरल नहीं थी। भौगोलिक कठिनाइयां थी, मौसम कठोर था और संसाधन सीमित थे। लेकिन शंकर ने इन्हें बाधा नहीं माना। उन्होंने कहा कि जहां सुविधा कम होती है वहां संकल्प मजबूत होता है। यहां का मठ उन लोगों के लिए बना जो जीवन के गहरे प्रश्नों से जूझ रहे थे। यह स्थान धीरे धीरे ऐसा केंद्र बना जहां मौन और विचार एक साथ चलते थे। उत्तर के बाद शंकर की यात्रा पूर्व दिशा की ओर मुड़ी। पूर्व भारत की भूमि भक्ति, कला और परंपरा से समृद्ध थी। यहां आस्था गहरी थी, लेकिन कई बार भावनाओं में डूबकर प्रश्न पीछे छूट जाते थे। शंकर ने देखा कि यहां ज्ञान और भक्ति के बीच संतुलन की आवश्यकता है। यदि भक्ति बिना समझ के रह जाए तो वो अंधविश्वास बन सकती है। यदि ज्ञान बिना संवेदना के हो तो वो कठोर हो जाता है। इसी दृष्टि के साथ शंकर पुरी क्षेत्र पहुंचे, जो वर्तमान ओडिशा राज्य में स्थित है। यहां का जीवन मंदिरों और अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ था। शंकर ने इस परंपरा को नकारा नहीं, उन्होंने इसे दिशा देने का प्रयास किया। पूर्वी मठ की स्थापना का उद्देश्य था कि भक्ति को समझ के साथ जोड़ा जाए और भावनाओं को विवेक के साथ संतुलित किया जाए। पुरी मठ में शंकर ने विशेष रूप से ये व्यवस्था की कि यहां संवाद और सेवा दोनों को महत्व मिले। यहां आने वाले लोगों को यह समझाया गया कि श्रद्धा का अर्थ आंख बंद करना नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास के साथ प्रश्न करना। यह विचार धीरे धीरे लोगों के बीच फैलने लगा। इन तीनों मठों की स्थापना के साथ शंकर का कार्य एक नई अवस्था में प्रवेश कर गया। अब उनके विचार केवल यात्राओं और शास्त्रार्थों तक सीमित नहीं रहे थे। वे स्थायी संरचनाओं के माध्यम से जीवित रहने लगे थे। हर मठ का स्वरूप अलग था, लेकिन उद्देश्य एक था, सत्य को जीवित रखना और उसे समय के साथ आगे बढ़ने योग्य बनाना। शंकर के लिए ये मठ सत्ता के केंद्र नहीं थे। वे नियंत्रण नहीं चाहते थे, वे मार्गदर्शन चाहते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को स्वतंत्र सोच के साथ नेतृत्व करने की अनुमति दी। वे जानते थे कि यदि परंपरा को जीवित रखना है तो उसे लचीला होना चाहिए, जड़ नहीं। पश्चिम, उत्तर और पूर्व के मठों के साथ भारत की चारों दिशाओं में एक अदृश्य धागा बंध गया। ये धागा किसी शासन का नहीं था, ये चेतना का था। शंकर ने यह सिद्ध किया कि विविधता के बीच एकता संभव है, यदि दृष्टि स्पष्ट हो और उद्देश्य निस्वार्थ हो। यही इस अध्याय का अंत होता है। अब भारत की भूमि पर विचार के स्थायी दीप जल चुके थे। आगे आने वाले चरणों में यही दीप शास्त्रार्थों को और गहराई देंगे, शिष्यों को दिशा देंगे और एक ऐसी विरासत बनाएंगे जो समय के साथ धूमिल नहीं होगी। अध्याय 2, मंडन मिश्र से भेंट और शास्त्रार्थ। पश्चिम, उत्तर और पूर्व में मठों की स्थापना के बाद शंकर की यात्रा केवल भौगोलिक नहीं रही थी। अब ये यात्रा विचारों के सबसे सघन केंद्रों की ओर बढ़ रही थी। उन्हें ज्ञात था कि यदि कर्म और ज्ञान के बीच फैले भ्रम को स्थायी रूप से स्पष्ट करना है तो उस व्यक्ति से संवाद आवश्यक है, जिसे उस समय कर्मकांड परंपरा का सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता था। यही कारण था कि शंकर का मार्ग मंडन मिश्र की ओर मुड़ा। भारत यात्रा के क्रम में शंकर जब मिथिला पहुंचे तब ये केवल एक नगर नहीं था, ये वैदिक कर्मकांड की राजधानी थी। यहां वेदों का पाठ केवल अध्ययन नहीं था, वो जीवन की व्यवस्था था। इसी परंपरा के केंद्र में थे मंडन मिश्र। वे वेद के पूर्व मीमांसा पक्ष के सबसे बड़े आचार्य माने जाते थे। उनका जीवन यज्ञ, विधि और कर्म के अनुशासन पर आधारित था। शंकर जब उनके द्वार पर पहुंचे तब उनकी आयु बहुत कम थी। शिष्यों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतना युवा सन्यासी उनके गुरु से शास्त्रार्थ की इच्छा लेकर आया है। कुछ ने इसे साहस कहा, कुछ ने अहंकार, लेकिन मंडन मिश्र ने शंकर को देखा और उनके चेहरे पर कोई चुनौती नहीं,
केवल स्थिरता देखी। उन्होंने शास्त्रार्थ स्वीकार किया। सभा में भारती उपस्थित थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह वाद विवाद नहीं होगा, ये सत्य की खोज होगी। जो पक्ष पराजित होगा वो दूसरे के मत को स्वीकार करेगा। ये शर्त दोनों ने स्वीकार की। मंडन मिश्र ने पहले तर्क रखा। उन्होंने कहा कि वेद का मुख्य उद्देश्य कर्म है। वेदों का अधिकांश भाग यज्ञ, विधि और कर्मकांड से भरा हुआ है। यदि कर्म को गौण कर दिया जाए तो वेद का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। उनके अनुसार कर्म के बिना धर्म नहीं चलता और धर्म के बिना समाज नहीं टिकता। शंकर ने उत्तर देने में कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने कहा कि कर्म का महत्व अस्वीकार्य नहीं है। कर्म समाज को चलाता है, व्यक्ति को अनुशासन देता है और चित्त को शुद्ध करता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या कर्म अंतिम सत्य है? उन्होंने कहा कि कर्म फल से जुड़ा होता है और जहां फल है वहां बंधन भी है। मंडन मिश्र ने प्रति प्रश्न किया कि यदि कर्म बंधन है तो वेदों ने उसे क्यों बताया? शंकर ने उत्तर दिया कि वेद मनुष्य की अवस्था के अनुसार मार्ग बताते हैं। जैसे बालक को पहले अक्षर सिखाए जाते हैं और फिर अर्थ, वैसे ही वेद पहले कर्म सिखाते हैं, फिर ज्ञान की ओर ले जाते हैं। मंडन मिश्र ने कहा कि ज्ञान केवल बुद्धि का विषय है, जबकि कर्म जीवन का। ज्ञान से पेट नहीं भरता, समाज नहीं चलता। शंकर ने शांत स्वर में कहा कि ज्ञान समाज चलाने का साधन नहीं है, वो बंधन से मुक्त होने का साधन है। समाज चलाना आवश्यक है, लेकिन समाज चलाते हुए भी सत्य को जानना उससे अधिक आवश्यक है। शास्त्रार्थ आगे बढ़ा। मंडन मिश्र ने कहा कि कर्म करते हुए ही मनुष्य पुण्य अर्जित करता है और वही पुण्य उसे उच्च लोकों में ले जाता है। शंकर ने उत्तर दिया कि पुण्य भी कर्म का फल है और फल समाप्त होने पर पुनः जन्म का कारण बनता है। मुक्ति वह अवस्था है जहां फल की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। मंडन मिश्र ने पूछा कि यदि ज्ञान ही मुक्ति है तो क्या सबको कर्म त्याग देना चाहिए? शंकर ने स्पष्ट किया कि कर्म त्याग की वस्तु नहीं है, कर्म अहंकार त्याग की वस्तु है। कर्म तब तक आवश्यक है जब तक अज्ञान है। जब ज्ञान जागता है तब कर्म स्वतः गौण हो जाता है। ये शास्त्रार्थ कई दिनों तक चला। दोनों पक्षों ने वेद, उपनिषद और तर्क का सहारा लिया। न कोई ऊंची आवाज थी, न अपमान, केवल प्रश्न और उत्तर थे। धीरे धीरे सभा ये अनुभव करने लगी कि शंकर कर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे उसकी सही सीमा में रख रहे हैं। अंततः एक क्षण ऐसा आया जब मंडन मिश्र के पास प्रतितर्क शेष नहीं रहा। उन्होंने मौन धारण किया। ये मौन हार का नहीं था, ये स्वीकार का था। उन्होंने कहा कि कर्म जीवन को शुद्ध करता है, लेकिन ज्ञान ही मुक्ति देता है। इस स्वीकार के साथ उन्होंने शंकर के मत को स्वीकार किया। ये शास्त्रार्थ केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं था, ये दो दृष्टियों के बीच था। एक वो जो कर्म को अंतिम मानती थी और दूसरी वह जो कर्म को ज्ञान तक पहुंचने का साधन मानती थी। यही अध्याय 2 का सार स्पष्ट होता है। शंकर ने कर्मकांड को नष्ट नहीं किया, उन्होंने उसे उसका स्थान दिखाया। और यही कारण था कि यह शास्त्रार्थ पराजय की कथा नहीं बना, बल्कि समझ की कथा बन गया। अध्याय 3, भारती का प्रश्न और सत्य की विनम्रता। मंडन मिश्र और शंकर के बीच शास्त्रार्थ समाप्त हो चुका था। सभा में कोई शोर नहीं था, कोई उत्सव नहीं था। वातावरण में एक गहरी शांति थी। ये शांति पराजय की नहीं थी, ये समझ के जन्म की शांति थी। मंडन मिश्र मौन में बैठे थे। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि कर्म चित्त को शुद्ध करता है, लेकिन अंतिम मुक्ति ज्ञान से ही संभव है। तभी सभा में एक नई उपस्थिति सामने आई। भारती, वो केवल मंडन मिश्र की पत्नी नहीं थी, वो स्वयं एक उच्च कोटि की विदुषी थी। शास्त्र, तर्क और जीवन तीनों में उनका अधिकार था। अब तक वो शास्त्रार्थ की साक्षी थी, लेकिन अब उन्होंने स्वयं बोलने का निश्चय किया। भारती ने शंकर की ओर देखा और कहा कि आपने कर्म और ज्ञान के बीच का अंतर स्पष्ट कर दिया है। आपने ये भी दिखाया है कि मुक्ति ज्ञान से होती है।
लेकिन ज्ञान केवल शास्त्र से नहीं परखा जाता। ज्ञान का एक पक्ष अनुभव भी है। उन्होंने कहा कि शास्त्र ये बताता है कि जीवन केवल त्याग नहीं है, जीवन संबंध भी है। गृहस्थ जीवन में दायित्व, प्रेम, वियोग और आसक्ति सब शामिल होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन अनुभवों से नहीं गुजरा तो क्या वह जीवन के सत्य को पूर्ण रूप से जान सकता है? ये प्रश्न किसी चुनौती की तरह नहीं था, ये जीवन की गहराई से उठा हुआ प्रश्न था। सभा में मौन छा गया। ये प्रश्न कर्मकांड का नहीं था, ये ज्ञान का भी नहीं था, ये अनुभव का था। शंकर ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कुछ क्षण मौन रखा। ये मौन असमंजस का नहीं था, ये भीतर देखने का मौन था। फिर उन्होंने कहा कि शास्त्र अनुभव को नकारता नहीं है, लेकिन अनुभव का अर्थ केवल भोग नहीं होता। अनुभव चेतना की अवस्था से भी आता है। भारती ने प्रति प्रश्न किया कि क्या बिना गृहस्थ जीवन जिए दाम्पत्य, प्रेम और आसक्ति की प्रकृति को जाना जा सकता है? क्या केवल शास्त्र पढ़कर यह समझ संभव है? ये प्रश्न शास्त्र की सीमा को चुनौती दे रहा था। शंकर ने स्पष्ट कहा कि वे आजन्म सन्यासी हैं। उन्होंने गृहस्थ जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है, इसलिए वे इन विषयों पर शास्त्रीय चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन अनुभव के स्तर पर उत्तर देना सत्य के साथ अन्याय होगा। ये उत्तर किसी हार की तरह नहीं था, ये उत्तर ईमानदारी की तरह था। शंकर ने ये नहीं कहा कि सन्यास गृहस्थ से श्रेष्ठ है। उन्होंने ये कहा कि हर मार्ग का अपना अनुभव होता है और हर अनुभव की अपनी सीमा होती है। भारती ने आगे कहा कि यदि ज्ञान अनुभव के बिना अधूरा है तो क्या सन्यासी का ज्ञान भी अधूरा नहीं होगा? ये प्रश्न तीखा था, लेकिन उसमें कटुता नहीं थी। ये प्रश्न सीखने के लिए था, जीतने के लिए नहीं। शंकर ने उत्तर दिया कि ज्ञान अनुभव से सीमित नहीं होता, लेकिन अनुभव ज्ञान को परिपक्व करता है। सन्यासी का अनुभव भीतर की चेतना का होता है और गृहस्थ का अनुभव संबंधों का। दोनों अनुभव भिन्न है, लेकिन विरोधी नहीं है। भारती ने आगे कहा कि जीवन केवल बंधन नहीं है, वो साधना भी हो सकता है। उन्होंने पूछा कि क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वैराग्य संभव नहीं है? क्या सन्यास केवल वस्त्र बदलने से आता है या दृष्टि बदलने से? ये प्रश्न सभा के प्रत्येक व्यक्ति के लिए था। शंकर ने उत्तर दिया कि वैराग्य किसी अवस्था का नाम नहीं है। वैराग्य का अर्थ है आसक्ति से मुक्त दृष्टि। यदि गृहस्थ रहते हुए भी मन आसक्ति से मुक्त हो जाए तो वही सन्यास है, और यदि सन्यासी रहते हुए भी मन बंधा रहे तो वो केवल बाहरी त्याग है। भारती ने पूछा कि यदि दोनों मार्गों में सत्य संभव है तो श्रेष्ठ कौन सा है? शंकर ने कहा कि सत्य मार्गों से श्रेष्ठ नहीं होता। मार्ग सत्य की ओर होते हैं और सत्य किसी एक मार्ग का अधिकार नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि शास्त्र मार्ग दिखाते हैं, लेकिन चलना मनुष्य को स्वयं पड़ता है। अनुभव के बिना शास्त्र बोझ बन जाते हैं और शास्त्र के बिना अनुभव भटकाव बन जाता है। संतुलन ही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। इस संवाद के साथ सभा ये समझने लगी कि ये बहस किसी निर्णय के लिए नहीं है, ये जीवन को देखने के ढंग को स्पष्ट करने के लिए है। और यही क्षण था जहां शास्त्रार्थ पूर्ण रूप से संवाद में बदल गया। उन्होंने ये भी कहा कि ज्ञान का उद्देश्य सब कुछ जान लेना नहीं है। ज्ञान का उद्देश्य अपनी सीमा को पहचान लेना है। जहां अनुभव नहीं है वहां मौन रखना भी ज्ञान का ही रूप है। ये बात सुनकर भारती कुछ क्षण मौन रही। फिर उन्होंने कहा कि आज आपने केवल शास्त्रार्थ नहीं किया, आपने आचार्य होने का अर्थ दिखाया है। जो व्यक्ति अपनी सीमा स्वीकार कर ले वही वास्तव में सत्य के निकट होता है। मंडन मिश्र ने भी ये स्वीकार किया कि इस क्षण में शंकर की महानता केवल तर्क से नहीं, विनम्रता से प्रकट हुई है। उन्होंने शंकर को केवल विजेता नहीं, आचार्य के रूप में स्वीकार किया। ये अध्याय किसी निर्णय पर समाप्त नहीं हुआ, ये अध्याय एक समझ पर समाप्त हुआ। ये समझ कि सत्य को सिद्ध करना जितना आवश्यक है उससे अधिक आवश्यक है सत्य के सामने झुकना। यही अध्याय 3 का सार छिपा है।
शंकर ने यहां कोई मत स्थापित नहीं किया। उन्होंने एक उदाहरण स्थापित किया, एक ऐसा उदाहरण जो बताता है कि ज्ञान का शिखर अहंकार नहीं, विनम्रता है। अध्याय 4, भारत यात्रा का प्रभाव और आचार्य का रूप। लगातार वर्षों की यात्रा, संवाद और साधना के बाद शंकर के भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा। पहले जहां लोग उन्हें एक युवा सन्यासी के रूप में देखते थे, अब वही लोग उन्हें आचार्य के रूप में अनुभव करने लगे थे। ये परिवर्तन किसी घोषणा से नहीं आया था। ये परिवर्तन उनके आचरण, उनके मौन और उनके संतुलित दृष्टिकोण से जन्मा था। भारत यात्रा ने शंकर को केवल देश का भूगोल नहीं दिखाया था। इस यात्रा ने उन्हें भारत का मन दिखाया था। उन्होंने देखा था कि अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन मूल प्रश्न समान है। भय, असुरक्षा और सत्य की खोज हर स्थान पर उपस्थित थी। इस अनुभव ने शंकर के भीतर करुणा को और गहरा कर दिया। अब वे केवल स्पष्टता नहीं लाते थे, वे संवेदना भी साथ लाते थे। जहां पहले वे अधिकतर शास्त्रार्थ के माध्यम से संवाद करते थे, अब उन्होंने जीवन के साधारण प्रसंगों में भी संवाद करना शुरू कर दिया। वे किसी ग्राम में रुकते, लोगों के साथ बैठते और बिना किसी उपदेश के उनकी बातें सुनते। कई बार वे केवल सुनते रहते और कुछ नहीं कहते, लेकिन यही सुनना लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्तर बन जाता था। धीरे धीरे शंकर के व्यक्तित्व में एक स्थिरता आ गई। ये स्थिरता कठोर नहीं थी, ये बहते जल की तरह थी, जो मार्ग बनाता है, टकराता नहीं। लोग उनके समीप आकर सहज महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि यहां कोई जीतने या हराने नहीं आया है, यहां कोई केवल समझने आया है। राजाओं के दरबारों में भी शंकर की उपस्थिति बदली हुई थी। पहले वे उन्हें विद्वान के रूप में आमंत्रित करते थे, अब वे उन्हें मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे। शंकर सत्ता के समीप रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होते थे। वे किसी राजा को आदेश नहीं देते थे, वे केवल प्रश्न रखते थे, ऐसे प्रश्न जो शासन को भीतर से देखने पर विवश कर देते थे। भारत यात्रा का एक बड़ा प्रभाव ये भी हुआ कि शंकर के शिष्य अब केवल विद्यार्थी नहीं रहे, वे सहयोगी बन गए थे। शंकर उन्हें आदेश नहीं देते थे, वे उन्हें उत्तरदायित्व सौंपते थे। हर शिष्य को उसकी प्रकृति के अनुसार भूमिका दी जाती थी। कोई अध्ययन में गहरा था, कोई संवाद में, तो कोई सेवा में। ये विविधता शंकर की दृष्टि को और स्पष्ट करती थी। इस चरण में शंकर ने यह भी अनुभव किया कि आचार्य होने का अर्थ केवल ज्ञान देना नहीं है। आचार्य होने का अर्थ है उदाहरण बनना। वे जहां जाते वही उनका जीवन बोलता था। वे जो कहते थे वही जीते थे। यही कारण था कि लोग उनके शब्दों से अधिक उनके आचरण से प्रभावित होते थे। भारत यात्रा ने शंकर को यह भी सिखाया कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं है। कई बार प्रश्न को प्रश्न ही रहने देना अधिक उपयोगी होता है। इससे व्यक्ति स्वयं खोज की ओर बढ़ता है। शंकर अब उत्तर देने से पहले ये देखते थे कि सामने वाला उत्तर चाहता है या दिशा, और अक्सर वे दिशा देकर आगे बढ़ जाते थे। उनके भीतर कोई थकान नहीं दिखाई देती थी, लेकिन ये इसलिए नहीं था कि वे थकते नहीं थे। ये इसलिए था कि उन्होंने थकान को स्वीकार करना सीख लिया था। वे जानते थे कि देह सीमित है, लेकिन उद्देश्य सीमित नहीं है। यही समझ उन्हें संतुलित रखती थी। धीरे धीरे ये स्पष्ट हो गया कि शंकर अब केवल यात्रा नहीं कर रहे हैं, वे एक परंपरा को आकार दे रहे हैं। उनकी उपस्थिति जहां होती, वहां संवाद की गुणवत्ता बदल जाती। लोग ऊंची आवाज में बोलना छोड़ देते, वे सुनने लगते। यही सुनना आचार्य के रूप की सबसे बड़ी पहचान बन गया। भारत यात्रा का अंतिम प्रभाव यह था कि शंकर के भीतर किसी भी प्रकार का आग्रह नहीं बचा, न अपने मत का, न अपनी पहचान का। वे स्वयं को किसी विचार का स्वामी नहीं मानते थे। वे स्वयं को केवल एक माध्यम मानते थे, जिसके माध्यम से सत्य अपने आप को व्यक्त कर रहा है। यही इस अध्याय का अंत होता है। भारत यात्रा
ने शंकर को सन्यासी से आचार्य बनाया था। लेकिन ये आचार्यत्व किसी पद से नहीं आया था, ये जीवन से आया था। आगे आने वाले चरणों में यही आचार्य रूप उनके अंतिम कार्यों, उनकी ग्रंथ रचनाओं और अंततः उनकी विदाई को अर्थ देने वाला था। अध्याय 5 अद्वैत वेदांत और ग्रंथों की आवश्यकता का बोध। भारत की लंबी यात्रा, शास्त्रार्थों और मठों की स्थापना के बाद शंकर के जीवन में एक नया चरण आरंभ हो चुका था। अब उनका कार्य केवल बोलने और संवाद करने तक सीमित नहीं रह सकता था। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि शब्द हवा में कहे जाएं तो समय के साथ बिखर जाते हैं, लेकिन यदि वही शब्द लिखे जाएं तो पीढ़ियों तक दिशा दे सकते हैं। यही अनुभव उनके भीतर एक गहरी समझ के रूप में उभरा, जिसे हम ग्रंथों की आवश्यकता का बोध कह सकते हैं। शंकर जहां भी जाते थे, वहां लोग उनके शब्दों से प्रभावित होते थे, लेकिन वे ये भी देखते थे कि कुछ समय बाद वही लोग उनके कथन को अपने अपने ढंग से दोहराने लगते हैं। अर्थ बदल जाता था, भाव कमजोर हो जाता था और कभी कभी संदेश ही उलट जाता था। शंकर समझ गए थे कि यदि सत्य को केवल स्मृति पर छोड़ दिया गया तो वो धीरे धीरे विकृत हो सकता है। सत्य को स्थिर आधार चाहिए और वही आधार ग्रंथ बन सकते हैं। अद्वैत वेदांत क्या है? शंकर के विचारों को समझने से पहले एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है। ये बात किसी ग्रंथ से नहीं, अनुभव से जुड़ी है। अद्वैत वेदांत का अर्थ है द्वैत का अभाव, अर्थात सत्य दो नहीं है, एक है। ये एकता बाहर नहीं, भीतर है। शंकर ये नहीं कहते कि संसार नहीं है, वे ये कहते हैं कि संसार को हम जिस रूप में देखते हैं वो हमारी सीमित दृष्टि का परिणाम है। जब अज्ञान का आवरण हटता है तब वही संसार अलग दिखाई देने लगता है। वस्तुएं बदलती नहीं है, दृष्टि बदलती है। अद्वैत वेदांत ये समझाता है कि आत्मा और ब्रह्मा अलग नहीं है। जिसे हम ईश्वर कहते हैं और जिसे हम स्वयं कहते हैं, उनके बीच वास्तविक दूरी नहीं है। ये दूरी केवल अज्ञान से बनी हुई है। जैसे अंधकार में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही अज्ञान में सत्य को अलग अलग रूपों में देखा जाता है। शंकर के अनुसार मुक्ति कहीं दूर जाकर नहीं मिलती। मुक्ति का अर्थ है समझ का जागना। जब ये समझ जागती है कि मैं केवल देह या नाम नहीं हूं, तब भय अपने आप ढीला पड़ जाता है। यही जागरण अद्वैत का मूल है। अद्वैत वेदांत कर्म को नकारता नहीं है, ये कर्म को साधन मानता है। कर्म जीवन को शुद्ध करता है और ज्ञान उसे प्रकाशित करता है। जब कर्म और ज्ञान एक साथ चलते हैं तब जीवन बोझ नहीं रहता, यात्रा बन जाता है। शंकर के लिए अद्वैत कोई जटिल दर्शन नहीं था, ये जीवन को सरल बनाने का मार्ग था। ये हमें ये सिखाता है कि संघर्ष बाहर नहीं, भीतर होता है और समाधान भी भीतर ही मिलता है। इसी स्पष्ट दृष्टि के साथ अब हम शंकर के ग्रंथों, शिष्यों और अंतिम यात्रा की ओर बढ़ते हैं, जहां अद्वैत केवल विचार नहीं रहता, जीवन बन जाता है। ये बोध किसी एक दिन में नहीं आया था, ये वर्षों की यात्राओं, संवादों और अनुभवों का परिणाम था। शंकर ने देखा था कि वेद और उपनिषद पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन उनकी भाषा और व्याख्या सामान्य जन के लिए कठिन हो चुकी है। लोग मंत्र तो दोहरा रहे थे, लेकिन उनका अर्थ नहीं समझ पा रहे थे। कई स्थानों पर दर्शन केवल विद्वानों तक सीमित रह गया था। ये स्थिति शंकर को भीतर से असंतुष्ट कर रही थी। शंकर का उद्देश्य नया दर्शन गढ़ना नहीं था। वे स्वयं को किसी नए मत का प्रवर्तक नहीं मानते थे। उनका उद्देश्य था जो सत्य पहले से है उसे स्पष्ट करना। वे मानते थे कि वेदांत कोई रहस्य नहीं है जिसे कुछ लोगों के लिए सुरक्षित रखा जाए। ये जीवन को समझने की एक दृष्टि है और हर व्यक्ति को इसे समझने का अधिकार है। इसी सोच के साथ शंकर ने ये निश्चय किया कि अब उन्हें अपने अनुभव और समझ को लिखित रूप देना चाहिए। ये निर्णय अहंकार से नहीं आया था। वे ये नहीं सोच रहे थे कि उनके लिखे हुए शब्द अमर हो जाएंगे। वे ये सोच रहे थे कि यदि आने वाले समय में कोई साधक भ्रम में पड़े तो उसके पास एक स्पष्ट मार्गदर्शन हो।
शंकर का लेखन किसी राजकीय संरक्षण में नहीं हुआ। उनके पास कोई भव्य आश्रय नहीं था। वे जहां रुकते वही लेखन चलता, कभी किसी मठ में, कभी किसी आश्रम में, तो कभी किसी शांत स्थान पर। उनके लिए लेखन कोई अलग गतिविधि नहीं थी। ये उनके जीवन का स्वाभाविक विस्तार था, जैसे बोलना या मौन रहना। वे लिखते समय भाषा को लेकर अत्यंत सजग रहते थे। वे कठिन और भारी शब्दों से बचते थे। उनका प्रयास था कि विचार गहरे हों, लेकिन भाषा सरल रहे। वे जानते थे कि यदि भाषा बोझिल होगी तो संदेश वही रुक जाएगा। उनका लेखन पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए था। शंकर ये भी जानते थे कि ग्रंथ केवल शब्दों का संग्रह नहीं होते। ग्रंथों में लेखक का दृष्टिकोण और चरित्र भी उतरता है। इसलिए वे लिखने से पहले मौन में बैठते थे। वे अपने भीतर स्पष्टता आने देते थे। जब उन्हें लगता था कि बात भीतर स्थिर हो चुकी है, तभी वे उसे शब्द देते थे। इस चरण में शंकर के शिष्य उनकी सहायता करने लगे। कोई पांडुलिपि तैयार करता, कोई शब्दों को सहेजता, तो कोई लेखन के दौरान मौन बनाए रखता। ये एक सामूहिक साधना थी। शंकर अकेले लेखक नहीं थे, वे एक परंपरा को आकार दे रहे थे। शंकर ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके ग्रंथ अंतिम सत्य नहीं है, वे मार्गदर्शन हैं। उन्होंने शिष्यों से कहा कि ग्रंथों को पकड़कर मत बैठ जाना, उन्हें समझो, जियो और फिर आगे बढ़ो। ये चेतावनी इसलिए थी क्योंकि वे जानते थे कि ग्रंथ भी कभी कभी बंधन बन जाते हैं। ग्रंथों की आवश्यकता का ये बोझ शंकर के जीवन में एक स्थायी मोड़ था। अब उनकी यात्रा केवल भौगोलिक नहीं रही, ये यात्रा विचारों के माध्यम से समय के पार जाने वाली थी। वे जानते थे कि देह सीमित है, लेकिन विचार सीमित नहीं होते। यही इस अध्याय का अंत होता है। शंकर ने बोलने के बाद लिखने का मार्ग चुना था। ये निर्णय उनकी सबसे दूरगामी विरासतों में से एक बनने वाला था। आगे आने वाले अध्यायों में यही निर्णय उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीता के भाष्यों के रूप में आकार लेने वाला था और अद्वैत दर्शन को स्थायी स्वरूप देने वाला था। अध्याय 6, उपनिषद भाष्य और स्पष्ट दृष्टि। ग्रंथों की आवश्यकता का बोध होने के बाद शंकर के जीवन में एक नई गहराई आ गई। अब वे केवल अनुभव और संवाद के सहारे सत्य को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, वे उसे ऐसी भाषा में स्थिर करना चाहते थे जो समय के साथ धुंधली न हो। इसी बिंदु पर उन्होंने उपनिषदों की ओर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वेदांत का मूल स्रोत वही थे, लेकिन समय के साथ उनकी व्याख्या कठिन और जटिल होती जा रही थी। शंकर ने देखा कि उपनिषदों के मंत्र विद्वानों द्वारा तो पढ़े जाते हैं, लेकिन सामान्य जन उनके अर्थ से दूर हो चुके हैं। कई स्थानों पर मंत्रों का पाठ होता था, पर अर्थ पूछना अनुचित माना जाता था। शंकर को यह स्थिति स्वीकार्य नहीं थी। उनके लिए ज्ञान छिपाने की वस्तु नहीं था, ज्ञान साझा करने की जिम्मेदारी थी। उपनिषद भाष्य लिखने का निर्णय उन्होंने किसी विद्वत सभा को प्रभावित करने के लिए नहीं लिया। ये निर्णय साधकों और जिज्ञासुओं के लिए था। वे चाहते थे कि जब कोई व्यक्ति आत्मा, सत्य और मुक्ति के प्रश्नों से जूझे तो उसके सामने एक स्पष्ट दृष्टि उपलब्ध हो। शंकर का उपनिषद भाष्य लिखने का तरीका अलग था। वे पहले मंत्र को गहराई से पढ़ते थे, फिर मौन में बैठकर उसका भाव समझते थे। वे ये नहीं देखते थे कि पहले के आचार्यों ने क्या कहा है, बल्कि ये देखते थे कि मंत्र स्वयं क्या संकेत दे रहा है। इसके बाद वे सरल शब्दों में उसका अर्थ लिखते थे। उनकी भाषा में कोई आडंबर नहीं था। वे भारी शब्दों से बचते थे। वे जानते थे कि यदि भाषा कठिन होगी तो संदेश वही रुक जाएगा। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि पाठक उनकी विद्वता से प्रभावित हो। उनका उद्देश्य था कि पाठक स्वयं सत्य को पहचान सके। उपनिषद भाष्य में शंकर ने बार बार ये स्पष्ट किया कि आत्मा कोई दूर की वस्तु नहीं है, वो यही है, अभी है। उन्होंने ये भी कहा कि सत्य को पाने के लिए संसार से भागना आवश्यक नहीं है, आवश्यक है दृष्टि का बदलना।
यही दृष्टि अद्वैत की नींव बनती है। लेकिन शंकर इसे दर्शन के नाम से नहीं, अनुभव की भाषा में प्रस्तुत करते थे। शंकर ने यह भी देखा कि कई लोग उपनिषदों को केवल तर्क का विषय बना चुके हैं। वे आत्मा और ब्रह्मा पर बहस करते हैं, लेकिन जीवन में करुणा नहीं लाते। शंकर ने अपने भाष्य में यह संतुलन रखा कि ज्ञान यदि व्यवहार में न उतरे तो वो अधूरा है। उन्होंने बार बार संकेत दिया कि सत्य की पहचान अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसे गलाने के लिए होती है। उपनिषद भाष्य लिखते समय शंकर अकेले नहीं थे। उनके शिष्य आसपास रहते थे। कोई प्रश्न करता, कोई शंका रखता, कोई मौन में बैठकर सुनता। ये एक जीवित प्रक्रिया थी। भाष्य केवल लिखे नहीं जा रहे थे, वे जिए जा रहे थे। शंकर शिष्यों को समझाते थे कि यदि किसी वाक्य को समझने में कठिनाई हो तो उसे छोड़ो नहीं, उस पर ठहरो। सत्य जल्दी नहीं खुलता। शंकर के भाष्य में एक विशेष बात यह थी कि वे विरोध नहीं करते थे। वे किसी अन्य मत को नीचा नहीं दिखाते थे। वे केवल अपनी दृष्टि रखते थे। यही कारण था कि उनके भाष्य पढ़ने के बाद भी असहमति संभव थी, लेकिन भ्रम कम हो जाता था। इस चरण में शंकर के भीतर एक स्पष्टता और स्थिरता दिखाई देने लगी। अब वे कम बोलते थे और अधिक लिखते थे, लेकिन उनका लेखन भी संवाद जैसा था। ऐसा लगता था जैसे वे पाठक से सीधे बात कर रहे हों। यही कारण था कि उनके उपनिषद भाष्य समय के साथ केवल ग्रंथ नहीं रहे, बल्कि मार्गदर्शक बन गए। उपनिषद भाष्य के माध्यम से शंकर ने यह सिद्ध किया कि दर्शन जीवन से अलग नहीं है, ये जीवन को देखने का तरीका है। उन्होंने आत्मा और ब्रह्मा को दूर के सिद्धांत की तरह नहीं, बल्कि रोजमर्रा के अनुभव से जोड़कर प्रस्तुत किया। यही इस अध्याय का अंत होता है। उपनिषद भाष्य के साथ शंकर ने अद्वैत की स्पष्ट दृष्टि को स्थिर शब्दों में ढाल दिया था। आगे आने वाले अध्यायों में यही दृष्टि ब्रह्मसूत्र और गीता के भाष्यों में और व्यापक रूप लेने वाली थी और शंकर की विरासत को और गहराई देने वाली थी। अध्याय 7, ब्रह्मसूत्र और गीता की व्याख्या। उपनिषद भाष्य के बाद शंकर के सामने एक और बड़ा दायित्व स्पष्ट होने लगा। उपनिषदों ने सत्य का संकेत दिया था, लेकिन उन संकेतों को व्यवस्थित रूप में समझाने के लिए एक सूत्रबद्ध दृष्टि की आवश्यकता थी। यही आवश्यकता उन्हें ब्रह्मसूत्र की ओर ले गई। ब्रह्मसूत्र संक्षिप्त था, लेकिन उसका अर्थ अत्यंत व्यापक था। प्रत्येक सूत्र ऐसा था मानो बीज हो जिसमें पूरा वृक्ष छिपा हो। शंकर जानते थे कि यदि ब्रह्मसूत्र को बिना स्पष्ट व्याख्या के छोड़ दिया गया तो अलग अलग मत अपने अपने अर्थ निकालते रहेंगे और भ्रम बढ़ता जाएगा। उन्होंने ये निश्चय किया कि वे ब्रह्मसूत्र की ऐसी व्याख्या करेंगे जो न केवल तर्कसंगत हो, बल्कि अनुभव से भी जुड़ी हो। उनके लिए दर्शन केवल बुद्धि का खेल नहीं था, वो जीवन की दिशा तय करने वाला साधन था। ब्रह्मसूत्र पर लिखते समय शंकर अत्यंत सावधान रहते थे। वे हर सूत्र को कई बार पढ़ते, उस पर मनन करते और फिर शिष्यों के साथ उस पर चर्चा करते। यदि किसी सूत्र पर शिष्यों में भिन्न मत होता तो वे उसे रोकते नहीं थे। वे कहते थे कि प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि सूत्र स्वयं प्रश्न की तरह होते हैं। जब तक प्रश्न जीवित है, तब तक खोज जीवित रहती है। शंकर की ब्रह्मसूत्र व्याख्या की विशेषता ये थी कि उन्होंने सत्य को किसी दूर के सिद्धांत की तरह प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ब्रह्मा कोई बाहर की सत्ता नहीं है, वो वही चेतना है जो हर व्यक्ति के भीतर उपस्थित है। अज्ञान के कारण हम उसे अलग मान लेते हैं। यही अज्ञान समाप्त करना ही ज्ञान का उद्देश्य है। ब्रह्मसूत्र के भाष्य के साथ ही शंकर का ध्यान भगवद गीता की ओर गया। गीता उस समय भी व्यापक रूप से पढ़ी जाती थी, लेकिन उसे अक्सर केवल कर्म का ग्रंथ मान लिया गया था। शंकर ने देखा कि लोग कर्म पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उसके पीछे की दृष्टि को भूल जाते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि गीता को उस संतुलन के साथ प्रस्तुत किया जाए जिसमें कर्म और ज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं,
बल्कि पूरक हो। गीता भाष्य लिखते समय शंकर ने विशेष ध्यान रखा कि कर्म को नकारा न जाए। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जब तक देह है तब तक कर्म से बचना संभव नहीं है, लेकिन कर्म तब बंधन बनता है जब उसमें अहंकार जुड़ जाता है। जब वही कर्म ज्ञान से प्रकाशित होता है तो वो मुक्ति का साधन बन जाता है। ये दृष्टि गीता की आत्मा को स्पष्ट करती है। शंकर की गीता व्याख्या में एक विशेष सरलता दिखाई देती है। वे जटिल दर्शन को भी जीवन के साधारण उदाहरणों से जोड़ते हैं। वे बताते हैं कि जैसे आंख खुलने पर अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, वैसे ही ज्ञान के जागृत होने पर बंधन अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। इसमें किसी संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती। गीता भाष्य के माध्यम से शंकर ने गृहस्थ और सन्यासी के बीच की दूरी को भी कम किया। उन्होंने ये दिखाया कि मुक्ति केवल वन में रहने से नहीं मिलती, मुक्ति दृष्टि के परिवर्तन से मिलती है। यही कारण था कि उनके गीता भाष्य को पढ़ने वाले केवल साधु नहीं थे, सामान्य गृहस्थ भी उससे जुड़ पाए। इस काल में शंकर का लेखन और अधिक परिपक्व हो गया था। अब उनके शब्दों में जल्दबाजी नहीं थी। वे कम लिखते थे, लेकिन हर वाक्य में स्थिरता होती थी। उनके शिष्य समझ चुके थे कि ये लेखन केवल ग्रंथ निर्माण नहीं है, ये परंपरा का निर्माण है। शंकर अपने शिष्यों से कहते थे कि ब्रह्मसूत्र और गीता को केवल पढ़ो नहीं, जियो। यदि पढ़ने के बाद जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया तो पढ़ना अधूरा है। ये बात उनके पूरे दर्शन की आत्मा बन गई। ब्रह्मसूत्र और गीता की व्याख्या के साथ शंकर ने यह स्पष्ट कर दिया कि अद्वैत केवल दार्शनिक मत नहीं है, ये जीवन को देखने की एक एकीकृत दृष्टि है, जिसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति अलग अलग नहीं रहते, बल्कि एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। यही इस अध्याय का अंत होता है। ब्रह्मसूत्र और गीता के भाष्यों के साथ शंकर की विचारधारा पूर्ण रूप से आकार ले चुकी थी। आगे आने वाले अध्यायों में यही विचार शिष्य परंपरा के माध्यम से जीवित रहने वाला था और अंतिम यात्रा में मौन के साथ समापन पाने वाला था। अध्याय 8, माता का वचन और कर्तव्य। शंकर जानते थे कि ग्रंथ तब तक जीवित नहीं रहते जब तक उन्हें जीने वाले लोग न हों। इसी कारण उन्होंने शिष्य परंपरा को अत्यंत महत्व दिया। उनके शिष्य केवल विद्यार्थी नहीं थे, वे विचार के वाहक थे। पद्मपाद, तोटकाचार्य, हस्तामलक और सुरेश्वराचार्य जैसे शिष्य अलग अलग स्वभाव के थे। कोई अत्यंत मेधावी था, कोई सरल हृदय का था, कोई मौन में गहरा था। शंकर ने सभी को समान दृष्टि से देखा। उन्होंने किसी को दूसरे जैसा बनने के लिए बाध्य नहीं किया। वे शिष्यों को बताते थे कि आचार्य बनने का अर्थ पद पाना नहीं है। आचार्य बनने का अर्थ है अपने जीवन से उदाहरण देना। यही शिक्षा शिष्य परंपरा को मजबूत बनाती गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, शंकर के भीतर यह स्पष्ट होता गया कि देह की सीमाएं सामने आ रही है, लेकिन उनके कार्य की गति कम नहीं हुई। उन्होंने भारत की अंतिम यात्राएं आरंभ की। ये यात्राएं प्रचार के लिए नहीं थी, ये यात्राएं समापन के लिए थी। उन्होंने उन स्थानों पर जाना चाहा जहां से उन्होंने कार्य आरंभ किया था। वे अपने शिष्यों को अंतिम निर्देश देते गए। कहीं वे अधिक बोले नहीं, कहीं उन्होंने केवल मौन से संकेत दिया। शिष्य समझ चुके थे कि ये समय सीखने से अधिक संभालने का है। शंकर के जीवन में ज्ञान, दर्शन और संन्यास जितने महत्वपूर्ण थे, उतना ही महत्वपूर्ण था कर्तव्य। ये कर्तव्य किसी ग्रंथ में लिखा हुआ नियम नहीं था, ये जीवन से निकला हुआ बोध था। यही कारण था कि जब वे पूरे भारत में विचारों की ज्योति जला रहे थे, तब भी उनके भीतर माता आर्यम्बा को दिया गया वचन मौन रूप से जीवित था। जब शंकर ने सन्यास की इच्छा प्रकट की थी, तब माता ने सहज रूप से अनुमति नहीं दी थी। वो एक मां का हृदय था जो अपने एकमात्र पुत्र को खोने के भय से भरा हुआ था। शंकर ने तब वचन दिया था कि यदि जीवन में कभी ऐसा समय आएगा जब माता को उनकी आवश्यकता होगी, तो वे बिना किसी विलंब के लौट आएंगे।
ये वचन उस समय साधारण लगा होगा, लेकिन आगे चलकर यही वचन उनके जीवन की सबसे मानवीय परीक्षा बना। वर्षों बीत गए। शंकर का जीवन यात्राओं, शास्त्रार्थों और ग्रंथ रचना में बीत रहा था। वे दूर दूर के प्रदेशों में थे। जब उन्हें यह समाचार मिला कि माता का स्वास्थ्य अत्यंत दुर्बल हो गया है और उनका अंत समय निकट है, ये सूचना किसी औपचारिक संदेश की तरह नहीं आई। ये एक भीतर की पुकार की तरह आई, जिसे शंकर ने तुरंत पहचान लिया। उस क्षण शंकर के सामने कोई दुविधा नहीं थी, न सन्यास का आग्रह, न परंपरा का दबाव। उनके लिए केवल एक ही बात स्पष्ट थी कि वचन निभाया जाना चाहिए। उन्होंने बिना किसी विलंब के यात्रा आरंभ की। ये यात्रा उनके जीवन की सबसे तीव्र यात्राओं में से एक थी, लेकिन ये तीव्रता बाहरी नहीं थी, ये भीतर की थी। जब शंकर अपने ग्राम कार्डी पहुंचे, तब वातावरण शांत था, लेकिन उस शांति में एक गहरी उदासी छिपी हुई थी। माता शैया पर थी, देह कमजोर थी, लेकिन चेतना स्पष्ट थी। शंकर को देखकर उनके चेहरे पर संतोष की हल्की रेखा उभरी। ये वो संतोष था जो मां को तब मिलता है जब पुत्र अपना वचन निभाकर लौट आता है। माता और पुत्र के बीच बहुत अधिक शब्द नहीं हुए। उस समय शब्दों की आवश्यकता भी नहीं थी। शंकर माता के समीप बैठे। उन्होंने उनके हाथ थामे। ये क्षण किसी आचार्य का नहीं था, ये एक पुत्र का क्षण था। माता ने अपने जीवन की सरल स्मृतियां साझा की और शंकर ने उन्हें मौन में सुना। माता का अंतिम समय आया। शंकर ने उन्हें शांत किया। उन्होंने उनके भीतर भय नहीं रहने दिया। ये वही शंकर थे जो ब्रह्मा और आत्मा की बात करते थे, लेकिन उस क्षण उन्होंने कोई दर्शन नहीं समझाया। उन्होंने केवल करुणा दी। यही करुणा उनके ज्ञान का सबसे सुंदर रूप थी। माता के देहांत के बाद शंकर ने स्वयं अंतिम संस्कार किया। उस समय कई लोगों ने इसे संन्यास नियमों के विरुद्ध माना, लेकिन शंकर के लिए नियम और करुणा अलग नहीं थे। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि यदि संन्यास मनुष्य को कठोर बना दे तो वो अधूरा है। कर्तव्य से भागना वैराग्य नहीं है। कर्तव्य को समझ के साथ निभाना ही सच्चा वैराग्य है। इस घटना ने शंकर के शिष्यों को भी गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने देखा कि उनका गुरु केवल उपदेश देने वाला नहीं है, वो वही करता है जो कहता है। ये अनुभव शिष्यों के लिए किसी ग्रंथ से अधिक प्रभावशाली था। माता का वचन निभाकर शंकर पुनः अपने मार्ग पर लौटे, लेकिन अब उनके भीतर एक और गहराई आ चुकी थी। उन्होंने देख लिया था कि जीवन का सत्य केवल विचार में नहीं, संबंधों में भी प्रकट होता है। यही संतुलन उनके आगे के जीवन को और अधिक शांत और स्थिर बनाता गया। ये अध्याय शंकर के जीवन का सबसे मानवीय अध्याय था। यहां न कोई शास्त्रार्थ था, न कोई मठ स्थापना। यहां केवल एक पुत्र था जो अपने वचन के सामने पूर्ण रूप से खड़ा था। यही इस अध्याय का अंत होता है। माता का वचन और कर्तव्य शंकर के जीवन में ये सिद्ध करता है कि महानता केवल ऊंचे विचारों से नहीं आती, वो छोटे लेकिन सत्यपूर्ण कर्मों से जन्म लेती है। यही अनुभूति आगे चलकर उनकी अंतिम यात्रा और महासमाधि को और अधिक अर्थ देने वाली थी। अध्याय 9, अंतिम साधना और महासमाधि। माता के वचन को निभाने के बाद शंकर का जीवन एक ऐसे चरण में प्रवेश कर चुका था जहां बाहर करने के लिए बहुत कम रह गया था और भीतर ठहरने के लिए बहुत कुछ। उनके ग्रंथ लिखे जा चुके थे, शिष्य तैयार हो चुके थे, मठों की परंपरा स्थिर हो चुकी थी। अब जो शेष था वो किसी यात्रा का विस्तार नहीं था, बल्कि यात्रा का समापन था। शंकर ये जानते थे कि देह की सीमाएं धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। ये कोई पीड़ा का बोध नहीं था, ये एक सहज स्वीकृति थी। जैसे कोई यात्री अपने गंतव्य को पास आते हुए पहचान लेता है। उनके भीतर कोई अधीरता नहीं थी, कोई घोषणा नहीं थी, केवल एक शांत स्पष्टता थी कि अब समय साधना के अंतिम चरण का है। उन्होंने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया, हिमालय की ओर। ये यात्रा किसी को बताकर नहीं की गई,
उनके साथ कुछ ही शिष्य थे। वे वही थे जो मौन को समझते थे और प्रश्नों से अधिक उपस्थिति का महत्व जानते थे। पर्वतों की ओर बढ़ते हुए वातावरण बदलने लगा। हवा ठंडी थी, आकाश विस्तृत था और शब्द अपने आप कम होने लगे। केदारनाथ क्षेत्र में पहुंचकर शंकर ठहरे। ये स्थान वर्तमान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहां की शांति किसी तप से उत्पन्न नहीं लगती थी। ये शांति स्वयं भूमि की प्रकृति में बसती थी। ऊंचे पर्वत, स्थिर हिम और गहरा मौन जैसे भीतर की स्थिति को प्रतिबिंबित कर रहे हों। यहां शंकर ने अंतिम साधना आरंभ की। ये साधना किसी नए अनुभव को पाने के लिए नहीं थी। ये साधना किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी नहीं थी। ये साधना केवल स्थिर रहने की थी। जो समझ पहले से स्पष्ट थी, उसमें पूर्णतः विश्राम करने की थी। वे अधिक समय मौन में रहते, शिष्य पास बैठते, लेकिन कोई प्रश्न नहीं करते। शंकर अब उपदेश नहीं देते थे। उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त थी। कभी कभी वे केवल इतना कहते कि जो खोजा जाना था वो खोजा जा चुका है, अब केवल उसी में ठहरना है। इस चरण में शंकर का व्यक्तित्व अत्यंत शांत हो गया था। उनके चेहरे पर कोई संघर्ष नहीं था, कोई उत्कंठा नहीं थी। ऐसा लगता था मानो भीतर और बाहर का अंतर समाप्त हो चुका हो। उनके शिष्य ये अनुभव कर रहे थे कि वे किसी देह के समीप नहीं, बल्कि किसी स्थिर चेतना के समीप बैठे हैं। समय की गणना वहां अर्थहीन हो गई थी। दिन और रात का अंतर केवल प्रकाश और अंधकार तक सीमित रह गया था। शंकर कभी कभी ध्यान की मुद्रा में बैठते और घंटों वैसे ही रहते। उनकी श्वास सहज थी, देह स्थिर थी, मन पूर्णतः शांत। फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने शिष्यों को अपने समीप बुलाया। उन्होंने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि जिसे समझना था वो समझाया जा चुका है, जिसे जीना था वो अब तुम्हें जीना है। ये कथन आदेश नहीं था, ये भरोसा था। इसके बाद शंकर ने ध्यान की अंतिम अवस्था में प्रवेश किया। ये कोई नाटकीय क्षण नहीं था, कोई मंत्र उच्चारण नहीं था, कोई शोर नहीं था। वे शांत भाव से ध्यान में बैठे और धीरे धीरे देह से आगे बढ़ गए। इसे ही महासमाधि कहा जाता है। ये मृत्यु नहीं थी, ये देह का स्वाभाविक विसर्जन था। उनके शिष्य मौन में बैठे रहे। किसी ने रोना नहीं शुरू किया, किसी ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। सभी समझ चुके थे कि ये विदाई नहीं है, ये पूर्णता है। जो आया था वो अपने स्रोत में लौट गया है। शंकर की महासमाधि के बाद भी वो स्थान शून्य नहीं हुआ। वहां एक स्थिरता रह गई थी। जैसे शब्दों के बाद अर्थ रह जाता है, वैसे ही देह के बाद चेतना की छाया रह गई थी। शिष्यों ने उस मौन को संभाला। उन्होंने उसे शब्दों में नहीं बांधा। शंकर का जीवन बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उसकी गहराई अत्यंत विशाल थी। उन्होंने दिखाया कि जीवन की पूर्णता समय की लंबाई से नहीं मापी जाती, वो स्पष्टता से मापी जाती है। जब खोज समाप्त हो जाए और ठहराव संभव हो जाए, वही पूर्णता है। यही इस अध्याय का अंत होता है। अंतिम साधना और महासमाधि के साथ शंकर की देह यात्रा पूर्ण हुई, लेकिन उनका विचार, उनकी दृष्टि और उनकी चेतना आगे बढ़ती रही। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि ये यात्रा कैसे एक अमर विरासत में बदल गई, जो आज भी प्रश्न करने वालों को दिशा देती है। अध्याय 10, अमर विरासत। महासमाधि के बाद शंकर का जीवन समाप्त नहीं हुआ, केवल देह का अध्याय बंद हुआ था। उनका विचार, उनकी दृष्टि और उनका प्रभाव समय की सीमाओं से मुक्त हो चुका था। ये वही क्षण था जहां एक व्यक्ति इतिहास बन जाता है और इतिहास से आगे जाकर चेतना में बदल जाता है। शंकर की अमर विरासत किसी एक ग्रंथ, किसी एक मठ या किसी एक शिष्य तक सीमित नहीं थी। ये विरासत एक दृष्टि थी जो भारत की आत्मा में गहराई से उतर चुकी थी। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि सत्य को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, सत्य को समझने की आवश्यकता है। यही सरल वाक्य आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बन गया। 4 मठों की परंपरा
अब केवल स्थान नहीं रही, वे विचार के केंद्र बन गए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम स्थापित ये मत उस एकता का प्रतीक बने जिसे शंकर ने बिना किसी राजनीतिक शक्ति के संभव कर दिखाया था। इन मठों के माध्यम से अद्वैत की दृष्टि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। शंकर के ग्रंथ समय की कसौटी पर खरे उतरे। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता के उनके भाष्य केवल दर्शन के ग्रंथ नहीं रहे, वे जीवन के मार्गदर्शक बन गए। विद्वान हो या साधक, गृहस्थ हो या सन्यासी, हर किसी को इन ग्रंथों में अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे। शिष्य परंपरा ने इस विरासत को जीवित रखा। पद्मपाद, सुरेश्वराचार्य, तोटकाचार्य और हस्तामलक जैसे शिष्यों ने शंकर के विचार को अपने अपने स्वभाव के अनुसार आगे बढ़ाया। किसी ने लेखन के माध्यम से, किसी ने शिक्षण के माध्यम से, तो किसी ने मौन साधना के माध्यम से। ये विविधता ही इस परंपरा की सबसे बड़ी शक्ति बनी। शंकर की विरासत का एक विशेष पक्ष ये था कि उन्होंने प्रश्न करने की स्वतंत्रता दी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो लिखा गया है वही अंतिम है। उन्होंने कहा कि समझ जीवित रहनी चाहिए। यदि समझ रुक गई तो दर्शन भी जड़ हो जाएगा। यही कारण था कि अद्वैत परंपरा समय के साथ जमी नहीं, बल्कि विकसित होती रही। समय बदला, युग बदले, समाज बदला, लेकिन शंकर की दृष्टि प्रासंगिक बनी रही। जब भी मनुष्य ने अपने अस्तित्व पर प्रश्न उठाया, शंकर का विचार वहां उपस्थित रहा। उन्होंने ये याद दिलाया कि उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। ये स्मरण हर युग में नया बना रहा। शंकर की अमर विरासत केवल आध्यात्मिक नहीं थी, उन्होंने बौद्धिक ईमानदारी का उदाहरण भी दिया। उन्होंने दिखाया कि असहमति संभव है, लेकिन कटुता आवश्यक नहीं है। ये दृष्टि आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उनके समय में थी। उनका जीवन ये भी सिखाता है कि महानता का माप समय से नहीं होता। उनका जीवन काल छोटा था, लेकिन प्रभाव असीम था। उन्होंने ये सिद्ध किया कि जब उद्देश्य स्पष्ट हो और दृष्टि निर्मल हो, तो थोड़े समय में भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। आज भी जब कोई साधक मौन में बैठता है और अपने भीतर झांकता है, तो वो अनजाने में शंकर की परंपरा से जुड़ जाता है। आज भी जब कोई विद्वान प्रश्न उठाता है और उत्तर को चुनौती देता है, तो वो शंकर की विरासत को आगे बढ़ा रहा होता है। अमर विरासत का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहे। अमर विरासत का अर्थ है वो दृष्टि जो हर समय को समझने की क्षमता रखे। यही शंकर की सबसे बड़ी देन थी। यही इस अध्याय का अंत होता है। शंकर की देह यात्रा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उनकी चेतना यात्रा निरंतर चलती रही। ये यात्रा हर उस व्यक्ति के भीतर जारी है जो सत्य को बाहर नहीं, भीतर खोजने का साहस करता है। आज इस यात्रा के साथ हम आदि शंकराचार्य के जीवन की कथा को उसके पूर्ण रूप में देखते हैं। एक ऐसे बालक से लेकर जिसने जीवन के आरंभ में ही सत्य के प्रश्न पूछने शुरू कर दिए थे, एक ऐसे आचार्य तक जिसने पूरे भारत की चेतना को दिशा दी। हमने देखा कि कैसे ग्रंथ रचना के माध्यम से उन्होंने विचार को स्थिर किया, कैसे शिष्य परंपरा के द्वारा उस विचार को जीवित रखा, और कैसे अंतिम साधना के साथ उन्होंने देह की यात्रा को शांत रूप से पूर्ण किया। इस भाग में हमने जाना कि शंकर के लिए ग्रंथ केवल शब्द नहीं थे, वे मार्गदर्शन थे। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता की उनकी व्याख्याएं किसी एक युग के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए थी जो अपने अस्तित्व पर प्रश्न करता है। हमने देखा कि उनके शिष्य केवल अनुयायी नहीं थे, वे उस दृष्टि के वाहक थे जिसे शंकर ने अपने जीवन से जिया। हमने ये भी समझा कि अंतिम यात्रा का अर्थ अंत नहीं होता। महासमाधि के बाद भी शंकर की चेतना जीवित रही, मठों में, ग्रंथों में और उन प्रश्नों में जो आज भी मनुष्य के भीतर उठते हैं। उनकी अमर विरासत यही है कि उन्होंने सत्य को किसी संस्था या व्यक्ति तक सीमित नहीं किया, उन्होंने उसे अनुभव का विषय बना दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि महानता शोर से नहीं आती, वो मौन से आती है,
वो स्पष्टता से आती है और वो उस साहस से आती है जो भीतर झांकने का होता है। यदि आपने इस श्रृंखला के पिछले भाग नहीं सुने हैं तो उन्हें अवश्य सुनिए, क्योंकि ये यात्रा तभी पूर्ण होती है जब उसे आराम से समझा जाए। और यदि ये कथा आपको सोचने पर मजबूर करती है तो यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखें। और यदि आप ऐसी ही गहरी, शांत और विचारोत्तेजक कथाएं आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली यात्रा आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये केवल एक कहानी का अंत नहीं है, ये उस विचार की शुरुआत है जो आपके भीतर आगे चलती रहेगी।